नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुखशंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने गिनाए जातिगत जनगणना के फायदे। महेंद्र भट्ट बोले, देश में एकजुटता के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। सोमवार को सीएम धामी का चंपावत दौरा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का करेंगे निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। उत्तराखंड की राजनीति में फिर बाहर आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन। सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर। हरदा ने भाजपा को दे डाली चुनौती। हरिद्वार में एक दंपति ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। शवों की नहीं हो पाई शिनाख्त। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले कर लेते हैं जातिगत जनगणना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जातिगत जनगणना के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने बाने को दूर करने के साथ ही लोगों की खुशहाली और एकता बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना को कूड़े में डाला। उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखा, जिस पर ब्रेक बीजेपी ने लगाया है। आज की प्रेस विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का सामाजिक ताने बाने को, उसकी आर्थिक स्थिति हो, उसकी सामाजिक स्थिति हो, उसके लिए लगभग 94 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जातिगत गणना संबंधी जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पार्टी उसका स्वागत करती है। यह साहसिक, पारदर्शी एवं सामाजिक न्याय सूचित नीति निर्माण तथा सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधर जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के लगाए गए आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विपक्ष के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के साथ ही तमाम नेता जातिगत जनगणना की एक स्वर में मांग कर रहे थे, जिसे बीजेपी सरकार ने नकारा था, लेकिन अब इसका श्रेय लेने की होड़ में है। मुझे तो गडकरी जी का एक सार्वजनिक बयान याद आता है, जो करेगा जाति की बात उसको मैं मारूंगा लात। अब कितने भाजपा वाले गडकरी जी की लात खाने को तैयार हैं, मोदी जी समेत, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऐलानिया कहा था कि हम देश के अंदर जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। हम इस सरकार से, इस संसद के अंदर जातीय जनगणना पास करवा के रहेंगे। राहुल गांधी को हम बधाई देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि जातीय जनगणना कराओ। हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बधाई देते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में 2017 और 2022 से आज तक जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा शांत नहीं हुआ है, या फिर यूं कहें कि भाजपा हरीश रावत को ये मुद्दा भुलाने नहीं देती। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से उत्तराखंड राज्य बना है, तभी से उत्तराखंड की राजनीति काफी दिलचस्प रही है, लेकिन 2016 के बाद से उत्तराखंड की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिली, और यही कारण है कि उत्तराखंड का सियासी ऊँट किस करवट बैठ जाए, शायद ही कोई समझ पाया हो। 2017 और 2022 में उठा जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत गाहे बगाए इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हरीश रावत का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को तूल देने का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कह रहे हैं कि भाजपा को झूठ बोलने के लिए धाकड़ धामी जैसे फेक फेसबुक पेज का सहारा लेना पड़ रहा है। एक धाकड़ धामी फेसबुक पेज
ये वही पेज है जिसका उपयोग एक झूठ, निरा झूठ, लब्बारी भरा झूठ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी के प्रचार के लिए किया गया। धाकड़ लोग वो होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे कायर लोग नहीं होते हैं धाकड़, जो लोग चुनौती को स्वीकार न करें। और मैं कह रहा हूं, भाजपा के धाकड़ों, आओ ना, दिखाओ वो कागज, वो बयान दिखाओ, कोई अखबार दिखाओ पंजीकृत, कोई ऐसा प्रमाण बताओ, किसी चैनल में, किसी यूट्यूब में बयान दिखाओ जिसमें हमने कहा हो कि सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपको बता दें कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति की धुरी कहे जाते हैं और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखने वाले उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक है। लेकिन ऐसी छवि रखने वाले नेता को क्या कोई फेसबुक पेज डैमेज कर सकता है? यहाँ तक कि इन सभी मुद्दों को लेकर हरीश रावत कई बार ये भी कह चुके हैं कि अगर कोई इसे सच साबित कर दे तो वो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे और हो भी भाकड़ी। यदि भाकड़ नहीं हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में लाओ वो प्रमाण, और यदि प्रमाण कहीं भी हमने कहा होगा हम राजनीति छोड़ देंगे, और नहीं तो माफी मांगो उत्तराखंड के लोगों से। हालांकि इन सब टिप्पणियों के बीच उसी धाकड़ धामी पेज पर एक पत्र पोस्ट किया गया और उस पत्र को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय का बताया जा रहा है। हालांकि रफ्तार मीडिया इस पत्र की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि जब इस बारे में हमने बीजेपी से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जुम्मे की नमाज की छुट्टी का जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने दिखाया है और वह उसमें एक्सपोज हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोल रही है। जुम्मे की नमाज के लिए उनके आदेश हैं, बाकायदा उसका जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने मीडिया को भी दिया है, वो एक्सपोज है उस पूरे मामले में। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनाने का प्रश्न है, तो भी चुनाव के दौरान उन्हीं की सभा में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था, उन्होंने कभी कंडम नहीं किया उस चीज को। तो ये सब चीजें प्रूवन फैक्ट हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाजपा कोई नई बात कह रही है, ये बातें चली आ रही हैं। लेकिन वो भयभीत हैं, उनको लग रहा है कि जिस तरह वो मुस्लिम पर आधारित राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, अब उन पर चस्पा हो चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार चुनावों में मिली हार का दुख अभी तक नहीं भुला पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति से साफ जाहिर होता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इन सभी मुद्दों को जिंदा रखकर जनता के बीच जाने का काम करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय चंपावत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी एसएसबी के जवानों के साथ मुलाकात करने के साथ ही भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निरीक्षण करेंगे और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखेंगे। बता दें कि सीएम धामी के दौरे के चलते जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर के फैसले के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदन का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में हुई 1971 की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की तो भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। बता दें कि कांग्रेस नेता युद्ध विराम से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर पोस्ट लिखे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों देश बात करेंगे, अमेरिका कह रहा, जबकि भारत का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाएगा हम बातचीत नहीं करेंगे। तो अमेरिका अब कह रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठ करके बात करेंगे और कश्मीर का मसला भी सुलझा लिया जाएगा। तो क्या हमने ये सारी बातें अमेरिका पर छोड़ दी हैं? बड़ा सवाल है। देश में इस समय सारी देश की जनता 1971, 29 साल और ये 25 साल, इतने लंबे समय बाद, आधी शताब्दी बाद भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं।
काशीपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी गढ़ को ध्वस्त किया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम के हक में है, लेकिन आतंकियों को जवाब देना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी हिंदुस्तान के नागरिकों को, सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उसका पहले लोगों को लगा कि एक्शन अभी थोड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बड़े फैसले हैं। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दशकों से होते आ रहे आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। और देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि हम पड़ोसी मुल्क से कभी युद्ध नहीं चाहते, हम मित्रवत संबंध चाहते हैं। और पड़ोसी मुल्क कभी विप्र नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, भिखमंगा नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश चाहता है, हमारी संस्कृति चाहती है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से रहने वाला हिंदुस्तान, इसने हमेशा चाहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये देश संपन्न होने चाहिए। पड़ोसी संपन्न होता है तो हमारे देश को भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन पाकिस्तान ये बिल्कुल दिशाहीन इसने काम किया। मोदी जी के समझाने के बाद, हमारे भारतीय सेना के समझाने के बाद भी युद्ध में हिंदुस्तान को झोंकने का काम किया। और हिंदुस्तान जानता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते थे कि जब हमारे देश की तीनों सेना एकजुट होकर खड़ी होंगी तो दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के सामने नहीं खड़ी हो सकती। रुड़की के मतलापुर में पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने इंटरलॉकिंग सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि काफी वक्त से क्षेत्रवासी सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। बरसात के दिनों में उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बता दें कि सड़क का निर्माण सांसद निधि से करवाया गया है। उधर स्थानीय लोगों ने भी सांसद का आभार जताया है। देखिए, यहाँ बहुत पानी भर रहा था, सड़क उबड़ खाबड़ थी और लगभग ये सारे एरिया के प्लॉट्स बिके हुए हैं, सभी लोग अपने घर बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो है यहाँ रास्ता ख़राब है, तो एक इंटरलॉकिंग की सड़क का प्रपोज़ल मेरे पास अनुज जी ने भेजा, तो मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उधर नरेंद्र नगर में भी लोग लंबे वक्त से भूमि बंदोबस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने संघर्ष समिति का गठन किया है। दरअसल टिहरी को महाराजा नरेंद्र शाह ने 1924 में अपने नाम पर बसवाया था, लेकिन स्थानीय लोगों पर भूमि अभिलेख का रिकॉर्ड नहीं है। क्षेत्रवासियों के पास अब तक अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। ऐसे में वो चिंतित नजर आ रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष मनाया जा रहा है और नरेंद्र में लोगों को भूमि बंदोबस्त नहीं कराया जा रहा। दो बार नरेंद्र में सर्वे हो गए, दोनों बार के सर्वे जो है मान्य नहीं। आखिर में इस नगर का होगा क्या? यहाँ के गरीब लोग सक्षम नहीं है कहीं जाने में। आखिर में ये बात है, इन लोगों के भूमि पट्टे रिन्यूअल क्यों नहीं हुए? 30 साल की लीज थी और 3 साल की लीज जैसे समाप्त हुई, गवर्नमेंट ने इनके पट्टे रिन्यूअल करने थे, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और इसी बीच खराब मौसम यात्रियों की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में जानकारी मिली है कि देहरादून से सटे हरबटपुर में बनाए गए पंजीकरण सेंटर में तूफान के चलते व्यवस्था तहस नहस हो गई है। और यहां लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये तस्वीरें हैं देहरादून के हरबटपुर में बने चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र की, जहां पर मौसम की मार साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीते दिन आई भारी बारिश और तेज आंधी तूफान ने इस पंजीकरण केंद्र को पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। इन तस्वीरों से आप हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां भी नजरें दौड़ाई जाए उधर ही बिखरा हुआ सामान, टूटा हुआ टेंट और अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। समय रहते सभी तीर्थ यात्रियों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि समय रहते पुलिस के जवानों ने उन्हें सही जगहों पर शिफ्ट किया, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ पे अभी थोड़ा 30-40 सेकंड का बहुत जोरदार तूफान आया था, पर अभी फिलहाल सब कुछ व्यवस्थित है और अच्छे से सब है, किसी को कुछ लगी वगी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग बस में थे, जब हमने ये देखा तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। हमारे ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उनको रोक दिया गया, और जब हम यहाँ पे उतरे तो हमारे उतरने के पहले ही यहाँ पे पुलिस तैनात थी अपने अपने पॉइंट पे। 20 से 25 पुलिस थी और उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि हमें कैसे बस से उतर के एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाना है। नहीं, सुरक्षा तो बहुत अच्छी रही। जो पुलिस, जैसा सबसे पहले तो हमको पुलिस लोगों ने रोक दिया कि भाई आगे तूफान है, आप सबसे पहले आप गाड़ी रोक दो, और जब आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसी के बाद ही हम आपको गाड़ी को ले जाने देंगे। इस तरह से उन्होंने हमको बोला, और उन्होंने जो मतलब सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा से मतलब हमको मतलब समझाया कि भाई आगे तूफान चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग मत जाना। इस तरह से उन्होंने, उनकी तरफ से उन्होंने हमको पूरे समझाने की कोशिश की और हमने उनकी बात को समझा और हमने हमारा जो ट्रैवलिंग था वो स्टॉप किया। वही विकास नगर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर शाह ने कहा कि तेज हवा और भारी बारिश के चलते टेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन फिर से सभी चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया है। ये जो बस अड्डा हरबटपुर पे रजिस्ट्रेशन और होल्टिंग स्थान बनाया गया था, ये अभी जो तेज़ आंधी आई उसमें टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन ये जो यहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल था उनके द्वारा जो यात्री यहाँ पे थे उनको जो निर्मित भवन है बस अड्डे का, पक्का निर्मित भवन में उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए किसी भी यात्री को किसी प्रकार की चोट आदि नहीं हुई है, ना ही कोई जनहानि हुई है, तो हमारे द्वारा ये व्यवस्था की। उत्तराखंड में एक तरफ चारधाम यात्रा जारी है तो दूसरी तरफ खराब मौसम जो यात्रा को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों से भी हमारी अपील है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रा करें। हरिद्वार में एक दंपति ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि घटना सेक्टर 2 बैरियर के पास की बताई जा रही है। उधर पुलिस ने बताया कि मौके पर जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक दंपति रेलवे ट्रैक पर काफी देर से टहल रहे थे। जैसे ही वंदे भारत वहां से गुजरी तो दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी हुई है। साथ ही सुसाइड नोट मौके से नहीं मिला है। सेक्टर 2 के पास आज जो है वंदे भारत एक्सप्रेस से एक महिला और पुरुष के गड्ढे की सूचना प्राप्त हुई थी, और इस सूचना पर जो जीआरपी हरिद्वार व थाना ज्वालापुर की पुलिस मौके पर पहुंची। उन दोनों के शव क्षतविक्षत अवस्था में पड़े हुए थे और उनको पीएमपीएलए भेजा गया। इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से इनकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसी शिनाख्त होती है उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर रुड़की में बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों ने विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंका है और गंभीर आरोप लगाए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायक उमेश कुमार ने बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों जनप्रतिनिधि ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी हैं, अब पहले विधायक थे, अब ये गुंडा बन गए हैं, जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई भी जा रहा, कोई भी महिला इनके उसमें सुरक्षित नहीं, अपनी गाड़ी में ये पुलिस का नाम लिखा के झूठे ही गुंडों के साथ कर घूम रहे हैं। जो इनके गुंडे हमारे किसी को पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारे संगठन को कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन हमारी सब कुछ है, लेकिन ये संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय विधायक जी को पत्थरबाजी करके डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कानपुर की जनता इस समय बिल्कुल आक्रोशित है और भयभीत है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी ने गिनाए जातिगत जनगणना के फायदे। महेंद्र भट्ट बोले, देश में एकजुटता के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। सोमवार को सीएम धामी का चंपावत दौरा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का करेंगे निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। उत्तराखंड की राजनीति में फिर बाहर आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन। सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर। हरदा ने भाजपा को दे डाली चुनौती। हरिद्वार में एक दंपति ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। शवों की नहीं हो पाई शिनाख्त।